हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर लगेंगे आपको जमा करने वक्त। ठीक है, जमाबंदी पंजी जब जमा करेंगे तो उसमें कौन कौन से पेपर सबमिट करेंगे साथ में, उसको मैं डिटेल बताऊंगा और समझाऊंगा। सबसे अच्छा ये है कि अगर आपने ज़मीन ख़रीदी हुई है, आपके पास दस्तावेज है, रजिस्ट्री डीड है, तो सबसे बेस्ट है आपके पेपर के लिए। नहीं तो अगर आपके पास ये पेपर है, जैसे रसीद है, आप कटाए हुए हैं लगान, उसमें अगर बैक साइड में खाता खेसरा रकबा टोटल लिखा हुआ है तो भी बेटर है। लेकिन ज़्यादातर रसीद में खाता खेसरा रकबा नहीं लिखा हुआ है। अगर रकबा एरिया लिखा भी हुआ है तो टोटल एरिया लिखा हुआ है, हर खाता खेसरा का नहीं लिखा हुआ है कितना डिसमिल है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको खतियान निकालना होगा और खतियान से ये करना होगा। अगर खतियान कॉपी निकालिएगा, ये जमाबंदी पंजी निकालिएगा तो उसमें कुछ आजकल लिखा नहीं रहता है। जैसे पुराना जिसका जमाबंदी है तो उसमें बहुत कम लिखा हुआ रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, खतियान निकालना होगा। खतियान की कॉपी निकालना होगा। उस खाता खेसरा में आपको कितनी ज़मीन मिली हुई है ये देखना होगा। केवाला में बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे रजिस्ट्री डीड नंबर जो होता है ना, रजिस्ट्री डीड नंबर देखना होता है। मैं एक पुराना दस्तावेज़ दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं उसमें बताऊँगा कि डीड नंबर कहाँ पे रहता है। ठीक है, और वो रजिस्ट्री डेट कहाँ पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, डिटेल। हेलो आज देखिए, ये जो रजिस्ट्री डीड में डीड नंबर जो लिखा रहता है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, 509। ठीक है, राइट साइड में जो कोई भी डेट लिखा रहता है, जो पहले ज़मीन लिखी रहती थी पेन से लिखा रहता था राइट साइड में। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्री डीड नंबर। और जो लेफ़्ट साइड में जो नंबर लिखा रहता है उस सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता था। ठीक है, कोई भी रजिस्ट्री जो पुरानी रजिस्ट्री होगी, ठीक है, 50 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराना ज़मीन, तो उसमें इसी तरह लिखा रहता है। ठीक है, रजिस्ट्री डेट लिखने के लिए तो सबसे ऊपर ही लिखा रहता था। जैसे ये है 16/1/81। ठीक है, 16 जनवरी 81 का ये रजिस्ट्री डेट है। उसी दिन को डेट में लिखेंगे। अगर हम रजिस्ट्री बंटवारा करेंगे कहीं पे तो इसका डिटेल अगर हम लिखेंगे तो ये डेट लिखना होगा कि हमको कहाँ से मिला है, तो केवाला से मिला है, और केवाला डेट लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, जमाबंदी पंजी हर घर में लगभग, जिसको जमाबंदी पुराना जमाबंदी है, नई रजिस्ट्री हुई है उसका नहीं। अबाउट ये 16 के बाद हम लोग के चंपारण में लगभग ये पेपर मिला है। हर जगह लगभग 16 या 18 कुछ इसी तरह डेट है। उसके बाद का पेपर नहीं मिला है। उसके पहले का जो जमाबंदी है उसी का पेपर मिला है। उसमें ज़्यादातर जमाबंदी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे खाता खेसरा छूटा हुआ है, रकबा छूटा हुआ है, कितना डिसमिल है, कहीं कहीं पे नेम करेक्शन है। ठीक है, लेकिन खाता खेसरा रकबा तो ये लगभग 99% जमाबंदी में छूटा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे को मैं देखा हूँ यूट्यूब में बताते हुए, अगर ये जमाबंदीदार जो है वो डेथ कर गए हैं तो अपना नाम लिख देना है उत्तराधिकार करके। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो सुधार करने हेतु यह आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। ठीक है, तो इसमें सुधार करना, ना कि दूसरा नाम इसमें लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है अगर एक बेटा हो किसी को तो इस तरह का चल जाएगा कि हाल में ये है तो वंशावली लगा करके ये जमा कर सकता है। लेकिन जो एक बेटा नहीं है तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि जमाबंदी पंजी में कोई भी करेक्शन करे। सिर्फ ये नेम करेक्शन करना है, और खाता खेसरा रकबा में कुछ छूटा हुआ है, एरिया छूटा हुआ है, ठीक है, या खाता में खाता छूटा हुआ है, या खाता गलत लिखा गया हुआ है, ठीक है, गलत लिखा गया हो वहाँ पे भी करेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद में आज का जो चौहद्दी है वो लिखना है, पुराना चौहद्दी छोड़ देना है। अब मान लिया किसी को 1 पेज मिला हुआ है, 2 पेज मिला हुआ है, और उसके पास है 20 खाता खेसरा, तो कैसे लिखेंगे? एक नया पेपर पे बना लेंगे इसी तरह से। ठीक है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा पेन से भी बना लेंगे और उसको अटैच कर देंगे तो चलेगा, नहीं तो ज़ेरॉक्स करा लेंगे इसी का, और खाली स्थान जो भरने के लिए रहता है ना तो उसमें करके, तो ज़ेरॉक्स करा करके भी इसको फिल कर सकते हैं, खाता खेसरा रकबा हर जगह का लिख करके। ये है कि हाँ, एक बता रहा हूँ, खरीदी हुई ज़मीन है तो उसका केवाला होना ज़रूरी है। ठीक है, केवाला नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, भले ही अभी दिक्कत हो सकता है, सर्वे में अगर आपके कब्ज़ा में है, आपके जमाबंदी में चढ़ा हुआ है तो आपको हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप केवाला को किसी तरीके से कॉपी उसका कम से कम निकाल लें, ये बेहतर होगा, बेहतर तरीका है।
जमाबंदी पंजी कैसे भरना है ये तो आप समझ गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे खाता मान लिया 1 लिखा हुआ है, खेसरा 908 और रकबा यहाँ कुछ छूटा हुआ है या खाता गलत है या खेसरा गलत है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये खाली जगह जो है वहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डिसमिल लिख देंगे, यहाँ पे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो चौहद्दी है वो लिख देंगे, ठीक है। देखिए मैं एक और बात बता देता हूँ, बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के लिए साक्ष्य के लिए करना होगा सबसे पहले मिनिमम एक पंचनामा बंटवारा पेपर तैयार कराना होगा, ठीक है। 1000 रुपीज़ के स्टाम्प पे बनवाए तब या 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे बनवाए तब, लेकिन यो बनवाना होगा। उसमें शेड्यूल 1 में किसको देना है, शेड्यूल 2 में कौन सा ज़मीन देना है, या एक ही ज़मीन में 3 हिस्से लगाना है, या अलग अलग प्लॉट को अलग अलग शेड्यूल में बांट देना है, एक को भाई को इसको, एक भाई को इसको, तो उस तरह से भी बढ़ जाएगा। उस तरह से चौहद्दी तैयार करना होगा, ठीक है। सब करके एक ये में जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 होगा, 3 भाई है तो शेड्यूल 3 होगा, तो किस शेड्यूल में। अच्छा ये भी है, एक मौजे का एक ही ये लगे, ये नहीं है कि सारे मौजे का एक ही पंचनामा बंटवारा में आप कर दीजिए तो वो नहीं होगा वैलिड, ठीक है। एक मौजे में जितनी ज़मीन है उसी को एक मौजे के साथ बंटवारा करना है और दूसरे मौजे के लिए अलग पेपर बनना है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि एक पेपर में ही पूरा सिग्नेचर पूरा मौजे का हो सकता था, 2-4 मौजे का एक साथ आप बंटवारा कर सकते थे पहले पीरियड में, लेकिन अब ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब बंटवारा करेंगे तो एक मौजे का एक जगह करेंगे और दूसरे मौजे का दूसरे पंचनामा बंटवारा में करेंगे, ठीक है। और रजिस्ट्री बंटवारा किए हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर अभी भी टाइम है, अगर रजिस्ट्री बंटवारा करते तो उसमें खर्च ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है। मैं बता देता हूँ कैसे फिल करना है। जैसे सेवा में अंचल अधिकारी अंचल ढाका, ठीक है, मान लिया कोई आलम नाम है, ठीक है। पुत्र, ठीक है, सन ऑफ लिखना है, ठीक है। यहाँ निवासी मान लिया ढाका, ये है कोई भी जगह मान लिया, समझ लीजिए भंडार है मान लिया तो भंडार लिखना है, ठीक है। डाकघर वहाँ का मान लिया भंडार ही है तो भंडार लिख दिए, जहाँ का है मतलब जो भी। थाना मान लिया ढाका होता है यहाँ का, ठीक है। अंचल यहाँ का ढाका ही है तो ढाका ही लिखेंगे, मतलब सब हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, ढाका लिखेंगे। जिला क्या हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण लिखेंगे, ठीक है। पिन कोड जितना है 8454 जो भी है वो लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में मोबाइल नंबर दे देना है 95432 जो भी है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर लिख देना है। क्या है, मैं भूमि जिसका विवरण निम्नांकित है हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूँ, ठीक है। तो ये किसको दिया जा रहा है एप्लीकेशन, अंचला अधिकारी को, सर्किल ऑफिसर को, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्किल ऑफिसर, CO जिसको बोला जाता है शॉर्टकट में, मतलब। अब इसमें क्या, हित अर्जित करने का माध्यम, ठीक है। माध्यम यहाँ पूछ रहा है लेकिन यहाँ दे दिए हुए है बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा, ठीक है। अब हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। अब जिस तरह से आप हित अर्जित कर रहे हैं, इस ज़मीन को आप अपने नाम पे करा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या आप दे रहे हैं, तो दस्तावेज का प्रकार लिखना, ठीक है। अगर आपके पास केवाला है तो केवाला यहाँ लिख देंगे, ठीक है। दस्तावेज संख्या हम बताए थे, जैसे इसमें मान लिया लिखा हुआ है, इस पेपर में लिखा हुआ है 509, तो हम लिख देंगे दस्तावेज संख्या 509। दस्तावेज दिनांक, जिस दिन रजिस्ट्री हुई है, जिसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है 16 जनवरी 81। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो हर पेज में जहाँ सिग्नेचर होता है ना वहाँ पे भी डेट लिखा रहता है, तो समझ लीजिए वही डेट है। लास्ट में भी लिखा हुआ रहता है डेट, ठीक है। तो डेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिख देंगे हम 16 जनवरी 81, ठीक है। दस्तावेज मूल्य कितना पैसा लगा था, तो मान लिया उस वक्त 1000 रुपीज़ का पेपर बना था, ठीक है, तो 1000 रुपीज़ लिख देंगे। निर्गत करने वाले का कोर्ट का नाम मान लिया ढाका था तो ढाका लिख देंगे, ठीक है। जिला का नाम फिर से पूर्वी चंपारण लिखेंगे, ठीक है। पता आप जहाँ के हैं, ठीक है, वहाँ लिख देंगे। ढाका के हैं, भंडार के हैं, भंडार लिखे हुए हैं ना तो भंडार ही लिख देंगे, ठीक। अब कुछ दूसरी ज़मीन है कि ये खतियानी ज़मीन है, ठीक है, तो लिख देंगे खतियान, खतियान। कौन सा खतियान है, तो कडेस्ट्रियल सर्वे, इस चंपारण में CSE है। अगर कहीं पे रिविजनल सर्वे है, जैसे शिवहर में RS है, ठीक है, रिविजनल सर्वे, सीतामढ़ी में रिविजनल सर्वे है, शायद मुजफ्फरपुर में भी शायद से रिविजनल सर्वे हुआ है, ठीक है। चंपारण में लेकिन रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम CS कडेस्ट्रियल सर्वे। दस्तावेज संख्या इसको लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं, दस्तावेज मूल्य सब नहीं है। निर्गत करने वाले तो कडेस्ट्रियल सर्वे लिखा गया तो इतना ही काफ़ी है। जिला का नाम हम लिख देंगे जिस जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दस्तावेज संख्या उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, खतियान संख्या, खाता संख्या लिख सकते हैं। अब उसके बाद में आप जिस जमाबंदी से आपको ज़मीन घटाना है उसका डिटेल देना है, ठीक है। जो जमाबंदी मिला हुआ है ना उसी में सब रहेगा, ठीक है। जो अभी आपको बांटा गया है
और आप लेकर आए होइएगा जमाबंदी, उसमें से जो लिखना है उसमें उसको करेक्शन भी कराना है। और करेक्शन में जो जो खाता खेसरा लिखे होएगा वो सब भी बाद में लिखना होगा। पहले ये देख लीजिए विक्रेता का नाम, ठीक है। मान लिया रजिस्ट्री बंटवारा किए हुए सबसे बड़े भाई का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उनके फादर का नाम लिख दीजिएगा, फिर उनका रिलेशन लिख दीजिएगा, जाति जो भी हो, लिंग लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे पता दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मान लिया 2 जमाबंदी को एक साथ आप कराए हुए हैं, ठीक है, 2 या 3 या 4 जितना है। अब दूसरे है मान लिया ये एक हो गया परदादा का, विक्रेता का नाम हो गया ये, जिससे भूमि अर्जित किया जा रहा है, ठीक है। पूर्वज का नाम जो है, ठीक है, पूर्वज का नाम, तो एक परदादा हो गया एक दादा हो गया, तो दादा का डिटेल दे देना है, या परदादा का ही 2 जमाबंदी है या दादा का ही 2 जमाबंदी है तो उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। अब क्या दिए हुआ है यहाँ पे, दाखिल खारिज हेतु प्रश्नगत भूमि का अवस्थित जिला का नाम, मतलब जिस ज़मीन को आप दाखिल खारिज के लिए दे रहे हैं वो ज़मीन कहाँ किस ज़िला में पड़ता है, जिला का नाम, उस अंचल का नाम। हो सकता है आप कहीं और के हैं और कहीं और ज़मीन लिए हुए हैं, मतलब लेते हैं ना दूसरे गांव में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो इसलिए ये सब लिखना होता है, ठीक है। उस हल्का का नाम, एक हल्का में लगभग 3 4 2 3, ठीक है, मिनिमम ये रहता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मतलब 2-3 मौजे रहता है, ठीक है, 2-3 मौजे रहता है एक हल्का में, ठीक है। वो सब हो गया रास्तों ग्राम, रास्तों थाना संख्या, थाना नंबर जो है जैसे मान लिया 132 135 136 जो भी है जिस मौजे में है उसका थाना नंबर होता है वो चीज़ दे देना है। अब क्या है, मान लिया इसमें दिया हुआ है कितना शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 4 दिया हुआ है, हम 4 जगह मान लिया हम बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 1 जो सबसे पहले जो इसका हम नाम लिखे हुए हैं उसका लिखेंगे। शेड्यूल 1 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार एक का नाम वो का विवरण, पहले व्यक्ति का नाम का विवरण देना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जिसका है उसका पूरा डिटेल दे देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह। अब शेड्यूल 1 में इसको क्या क्या ज़मीन मिला है वो डिटेल भरना है, ठीक है, वो डिटेल फिल यहाँ पे करना है। उसी तरह से सेम चीज़ लिखना है शेड्यूल 2 में, दूसरे भाई का नाम, ठीक है, या चाचा का नाम जो भी हो तो वो डिटेल इसमें भर देना है, उनका संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार, पता। उसी तरह अब ये तो एड्रेस वगैरह लिख दिए। अब इसमें जिनको जो ज़मीन मिला है इनको वो डिटेल लिखना है, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, एकड़ में तो किसी को मिलता नहीं है लगभग आज के ज़माने में, ज़्यादातर, अब किसी को मिल रहा हो तो अलग बात है। एक प्लॉट में डिसमिल में ही रहता है, तो ये कितना डिसमिल मिला है, ठीक है। उसका चौहद्दी उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, अभी प्रेजेंट में जो है मान लिया केवाला वाला ज़मीन है, आप उसमें का चौहद्दी देख कर नहीं लिख सकते हैं, नया जो चौहद्दी है वो लिखना है, पूरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, जो भी है वो डिटेल फिलअप कर देना है। और इसके ये जो ही भरिएगा मतलब पंचनामा बंटवारा में उसी तरह बनाए रहिएगा, उसी के अनुसार इसमें फिलअप कीजिएगा, ठीक है। एक मौजे का पंचनामा बंटवारा होना चाहिए, 2 मौजे में ज़मीन है तो एक ही पंचनामा बंटवारा में आप नहीं कर लीजिएगा। लास्ट में जो फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर लिख दीजिएगा, ठीक है, हस्ताक्षर हो गया मान लिया कुछ भी, ठीक है, यहाँ डेट दे दीजिएगा, यहाँ नाम लिख दीजिएगा, हो गया, ये आपका फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है। और सिर्फ अधिकार दाखिल खारिज करना है तो इसमें कोई ख़ास काम नहीं करना होता है। इसमें आप वंशज का नाम लिख दीजिए, दादा की ज़मीन है, फादर की ज़मीन है, तो मान लिया अब हम 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, 4 भाई या 5 भाई हैं, तो वंशज का नाम लिख देना है और वंशावली लगा देना है, और टोटल ज़मीन आपके खाते पे चढ़ जाएगी। टोटल ज़मीन यहाँ पे जमाबंदी के अनुसार और खतियान और केवाला के अनुसार यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, सारी ज़मीन आपके नाम पे आ जाएगी, ठीक है। यही डिटेल फिलअप करना होता है। उसके बाद में हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण इसमें भी देना है, दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज संख्या, दस्तावेज दिनांक, ठीक है, दस्तावेज मूल, निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम, ये सब चीज़ लिखना है केवाला जो होगा तो। और लास्ट में ये सिग्नेचर और नाम लिखना है, ये तो है ही। पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र, अगर प्रमाण पत्र उसका नहीं है तो शपथ पत्र मतलब सेल्फ अटेस्टेड दे देना है कि हाँ डेथ कर गए हैं, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। ये नहीं है कि अभी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना कोई ज़रूरी नहीं। अब वंशावली बनवाइएगा तो उसमें ऑलरेडी स्वर्गीय लोग लिख ही देते हैं, तो वही प्रूफ हो गया, अगर बनाए हुए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और कोई भी सजेशन देना हो तो आप बताइए, हम उसको करेंगे। अगर कुछ पूछ रहे हैं तो भी बताइए, क्या कुछ है कमी तो बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जब पेपर जमा करने जाइएगा तो साथ में रसीद की कॉपी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, आपके पास है तो। अगर उस पर खाता खेसरा रकबा नहीं भी लिखा हुआ तो भी दीजिएगा, ठीक है, रसीद की कॉपी दीजिएगा। ओल्ड जो रसीद कॉपी होगी वो भी दीजिएगा, न्यू जो रसीद कॉपी होगी वो भी दीजिएगा, ठीक है। केवाला है तो केवाला का कॉपी, अगर उर्दू में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट ज़रूर करवा लीजिएगा केवाला का।
और ये जो खतियानी ज़मीन है उसका खतियान का कॉपी आप ज़रूर लगाइएगा। ये सब पेपर लगाना ज़रूरी है, ठीक है, प्रूफ के लिए। और क्या पेपर लगाइएगा, बस रसीद है, रसीद होना ज़रूरी है। रसीद नहीं भी है तो खतियान कम से कम एटलीस्ट देना है, सबसे कम देना है कुछ तो खतियान की कॉपी देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन चाहते हैं तो बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।